जय जिनेंद्र। मैं दिव्या दुग्गर हैदराबाद ज्ञानशाला से आज आप सबको पर्युषण पर्व के दूसरे दिन यानी स्वाध्याय दिवस पे कुछ बताना चाहूँगी। लेकिन इससे पूर्व हमें पर्युषण पर्व के बारे में बात करेंगे। क्या है पर्युषण पर्व? पर्युषण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस उषण। परि का अर्थ है चारों ओर से, उषण का अर्थ है समा जाना, यानी चारों ओर से हमें अपनी आत्मा में समा जाना, हर तरफ से आके हमें हमारी आत्मा में समा जाना। ये 8 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के हर एक दिन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन हर एक दिन का सार एक ही है कि हमें हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करना। तो आज स्वाध्याय दिवस से हम हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे। एक बार व्याख्यान में आचार्य श्री महाशर्मन जी ने भी 12 तपों में से सबसे महत्वपूर्ण तप स्वाध्याय को बताया। उन्होंने कहा, स्वाध्याय जैसा तप ना कभी था और ना ही कभी होगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये मैं आपको बताती हूँ। पर्युषण पर्व के इन 8 दिनों में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें अहिंसा के मार्ग को अपनाना है, हमें हिंसा के मार्ग को छोड़ना है, हमें जमीन नहीं खाना, हमें रात्रि भोजन त्याग करना है। ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सब ज्ञान हमें पढ़ने से, सुनने से, समझने से प्राप्त हुआ। और ये क्या है? यही तो स्वाध्याय है। हम में से बहुत के मन में ये क्वेश्चन आता है, क्या बुक रीडिंग, नॉवेल्स रीडिंग स्वाध्याय है? नहीं। बुक रीडिंग, स्कूल की बुक्स रीडिंग या नॉवेल्स पढ़ना, इन सब से हमारा नॉलेज बढ़ता है, इन सब से हमारा ज्ञान बढ़ता है, लेकिन उससे हमारा आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता। तो स्वाध्याय का अर्थ हुआ ऐसी किताबें पढ़ना जिससे हमारा आत्मा का शुद्धिकरण हो, जिससे हमें पाप पुण्य के बारे में पता चले, जिससे हमें हमारे साधु संतों के बारे में पता चले, वो स्वाध्याय है। इसको मैं आगे एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। भगवान महावीर के निर्वाण के 980 साल बाद आनंदपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ पे ध्रुवसेन नाम के एक राजा रहते थे। उस वक्त ये बात है चातुर्मास की। वहाँ पे चातुर्मास के समय उन राजा के बेटे की तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि उन राजा के बेटे की डेथ हो गई। राजा समेत उनका पूरा परिवार शोक में चला गया, दुख में चला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका परिवार उस दुख से बाहर आ गया और अपनी नॉर्मल रेगुलर रूटीन लाइफ स्टार्ट कर दी। लेकिन राजा का शोक समाप्ति नहीं हो रहा था। वह उस दुख में और डूबे चले जा रहे थे। जब यह बात आचार्य श्री को पता चली तो उन्होंने कहा, अब राजा को शास्त्र ही सुनाने पड़ेंगे, अब राजा का कल्याण शास्त्र से ही होगा। ये सोचकर आचार्य श्री ने राजा को अपने पास बुलाया और उन्हें कल्पसूत्र सुनाना शुरू कर दिया। क्या है ये कल्पसूत्र? कल्पसूत्र एक पुस्तक है जिसमें तीर्थंकरों के जीवन के बारे में, साधु संतों के बारे में, साधु संतों को क्या कल्पता है, क्या नहीं कल्पता, उनकी दिनचर्या, उनके आहारचर्या के बारे में बताया गया है। जैसे जैसे आचार्य श्री ने कल्पसूत्र पढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे ही राजा की सेहत ठीक होती गई। वह अपने दुख से बाहर आने लगे। जैसे ही जिस दिन ये कल्पसूत्र पुस्तक पूरी तरह से पढ़ ली गई, उस दिन राजा भी अपने दुखों से पूरी तरह से बाहर आ गए। इस तरह से जीवन में आए हुए शोक, जीवन में आए हुए दुखों को दूर करके वापस अपनी राह पे लौट जाना ही स्वाध्याय है। जिस तरह से कल्पसूत्र पुस्तक पढ़ने से राजा को पाप पुण्य के बारे में, अपने साधु संतों के जीवन के बारे में, उनके त्याग के बारे में पता चला, तो उससे उनके आत्मा का शुद्धिकरण हुआ, उससे उनके कर्मों की निर्जरा हुई और इस तरह से वह वापस अपनी एक नॉर्मल लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ गए। इसी तरह से हमें भी स्वाध्याय डेली करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पर्युषण पर्व के दूसरे दिन ही, पर्युषण पर्व के हर दिन और साथ ही साथ पर्युषण पर्व के बाद भी ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट तो हमें डेली स्वाध्याय करना ही चाहिए। इसी भावना के साथ ओम आराम।